अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा हमले शुरू हो गए हैं, जिसके बाद क्षेत्र में लागू सीजफायर के टूटने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी देशों में मौजूद उसके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने दोबारा उसके केशम द्वीप पर हमला बोल दिया। मौजूदा हालात में क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये जंग की शुरुआत है, तो क्या है पश्चिम एशिया में हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग के हालात बन गए हैं। क्षेत्र में लागू युद्ध विराम कब तक जारी रह पाएगा, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान में हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका की आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई से ईरान का गुस्सा भड़क गया है। उसने भी जवाबी हमले में 2 खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि केशम द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में हमारी एयरफोर्स ने अमेरिका की 5th फ्लीट के मुख्यालय और एक देश में अमेरिकी बेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। हमला करके भाग जाने का जमाना अब खत्म हो गया। दमनकारी ताकतों को अपनी नासमझी और लापरवाही भरे दुस्साहस के गंभीर परिणामों को स्वीकार करना ही होगा। IRGC ने इसे अमेरिकी सेना के लिए सबक बताया। वहीं कुवैत ने बताया कि उसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक टर्मिनल पर हुए ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों में एक व्यक्ति की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। साथ ही काफी भौतिक नुकसान भी हुआ। पिछले 72 घंटों में कुवैत पर यह दूसरी बार हमला हुआ है, जबकि बहरीन में पहला हमला है। यानी बहरीन और कुवैत दोनों ही देशों में ईरानी हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि अमेरिकी सेना के मध्य कमान यानी सेंटकॉम ने ईरानी दावों को खारिज करते हुए कहा था कि उनका हर हमला नाकाम कर दिया गया है। साथ ही जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान के केशम द्वीप में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर हवाई हमले का दावा भी किया गया। अब अमेरिका के ये हमले ईरान को कितना नुकसान पहुंचा पाए वो तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन कुवैत और बहरीन में ईरानी हमलों का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच ईरान के पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रिजाई ने एक्स पर एक पोस्ट में चेतावनी देते हुए कहा, हर गोलीबारी और आक्रामकता का जवाब मिसाइलों और ड्रोन की बौछार से दिया जाएगा। इतिहास पलटता नहीं है, हमलावर को तुरंत सजा दी जाएगी। मौजूदा हालात में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर बनी हुई है कि अगर हमलों का ये सिलसिला अब नहीं रुका तो क्षेत्र में जंग छिड़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहरहाल अब अमेरिका और ईरान के बीच आगे क्या सहमति बनती है या फिर दोनों देशों में जंग फिर छिड़ेगी, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।